आगे बढ़ते हैं एक और आज की बड़ी खबर की ओर। लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हैं। हर तरफ उम्मीदवारों की लिस्ट की चर्चा तेज है। हालांकि अभी चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन बड़े दल अभी से उम्मीदवार तय कर रहे हैं, जिससे उम्मीदवारों को प्रचार का पूरा मौका मिले। कांग्रेस ने भी आज 39 उम्मीदवारों की अपनी पहली लिस्ट जारी की। तमाम राज्यों की स्क्रीनिंग कमेटी से सुझाव मंगाए गए थे, जिसके बाद कांग्रेस ने कल चुनाव समिति की बैठक की और उम्मीदवारों के नाम तय कर दिए और आज उनकी घोषणा कर दी। लिस्ट में जो बड़े नाम आज घोषित हुए हैं उसमें राहुल गांधी हैं वायनाड से, भूपेश बघेल का नाम है जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं छत्तीसगढ़ के, ज्योत्सना महंत हैं सिटिंग सांसद, शशि थरूर हैं सिटिंग सांसद और केसी वेणुगोपाल हैं। इनके नाम इस लिस्ट में शामिल हैं। Central Election Committee of Congress has selected 39 candidates, first list of the candidates. In this list, out of 39, 15 people are from general category and 34 candidates from SC, ST, OBC, minorities. तो कुछ लिस्ट के नाम सार्वजनिक हो गए, बीजेपी की तरफ से भी, कांग्रेस की तरफ से भी, दूसरी पार्टियों की तरफ से भी, आप हो या सपा हो। हम आपको अब उम्मीदवारों के जब नाम सामने आ चुके हैं तो कुछ वीआईपी सीटें आपको दिखाते हैं। बड़ा मुकाबला किन किन सीटों पर अब आपको 2024 की इस लड़ाई में देखने को मिलेगा। वायनाड सीट है, सबसे पहले तो राहुल गांधी यहाँ से लड़ेंगे। उनके सामने सीपीआई की नेता एनी राजा हैं जो कि डी राजा साहब की पत्नी है, आमने सामने होंगे। तिरुवनंतपुरम एक और की फाइट होने वाली है मई के महीने में। यहाँ पे कांग्रेस के शशि थरूर का मुकाबला बीजेपी के केंद्रीय मंत्री हैं राजीव चंद्रशेखर, उनसे होने वाला है। एक और की फाइट, इंपॉर्टेंट बैटल आप देखेंगे राजनांदगांव पर, जहां पर कांग्रेस ने भूपेश बघेल साहब को अपना उम्मीदवार बनाया है और वहीं बीजेपी से संतोष पांडे साहब का नाम पहले ही घोषित हो चुका है। बारामती महाराष्ट्र की एक और इंपॉर्टेंट सीट है जहां पर आप कह सकते हैं महामुकाबला देखने को मिलेगा। एनसीपी गुट की तरफ से सुप्रिया सूले का नाम है जो कि शरद पवार साहब की बेटी भी हैं, उनकी पार्टी से चुनाव लड़ सकती हैं। ऑफिशियली नाम घोषित नहीं हुआ है। दूसरी तरफ एनसीपी जो दूसरी है अजीत पवार साहब, उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार, यानी यहाँ पर आपस में भाभी और देवरानी के बीच का आपस का मुकाबला होगा। जोधपुर की अगर एक और सीट की बात की जाए तो इसमें कांग्रेस के अशोक गहलोत का नाम हालांकि घोषित नहीं हुआ है, पर माना जा रहा है कि अशोक गहलोत को इस सीट से लड़ाएंगे और बीजेपी ने गजेंद्र सिंह शेखावत का नाम पहले ही घोषित कर दिया जो कि केंद्र सरकार में मंत्री हैं। इंपॉर्टेंट की बैटल होगा। राजस्थान की एक और सीट है नागौर की, यहाँ पे आरएलपी के उम्मीदवार हैं हनुमान बेनीवाल, उनका मुकाबला बीजेपी की ज्योति मिर्धा से होगा। ये जाट सीट है और दोनों जाट समुदाय में अच्छी खासी पकड़ रखते हैं। एक और महामुकाबले की सीट होने वाली है अलवर की, राजस्थान में। कांग्रेस के भंवर जितेंद्र सिंह का मुकाबला यहाँ पर बीजेपी के केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव से हो सकता है। भंवर जितेंद्र सिंह का नाम अभी घोषित नहीं हुआ, लेकिन ऐसी संभावना है। कन्नौज यूपी में आते हैं। यूपी में कौन सी महामुकाबले की सीटें हैं? कन्नौज में समाजवादी पार्टी की तरफ से अखिलेश यादव के नाम की चर्चा है और उनका मुकाबला हो सकता है बीजेपी के सुब्रत पाठक से, जो इस वक्त भी सांसद है और इन्होंने पिछली बार इसी परिवार के और सदस्यों को चुनाव हराया था। आजमगढ़ सीट है यूपी की, यहाँ पर बीजेपी दिनेश लाल यादव निरहुआ, जो कि जाने माने भोजपुरी एक्टर हैं, उनके नाम की घोषणा कर चुकी है। संभावित नाम यहाँ पर धर्मेंद्र यादव का सामने आया है, अखिलेश यादव के कजिन भाई हैं और ये एक जोरदार मुकाबला देखने को मिल सकता है। वापस लौटते हैं कांग्रेस की तरफ। तो कांग्रेस को दक्षिण भारत से ज्यादा सीटों की उम्मीद दिखती है। यही वजह है कि पहली लिस्ट में जो 39 उम्मीदवारों के नाम जारी हुए हैं उसमें 27 उम्मीदवार दक्षिण भारत के केरल, कर्नाटक और तेलंगाना राज्यों से हैं। बेशक कांग्रेस 39 उम्मीदवार तय कर पाई हो अभी तक, लेकिन बीजेपी ने पिछले हफ्ते पहली लिस्ट में जो जारी की थी उसमें 195 नाम थे। बीजेपी ने इस चुनाव में अपना मिशन बड़ा कर दिया है। वो चाहती है कि उसे अकेले 370 सीटें मिलें और एनडीए को 400 के पार सीटें मिलें। इसके लिए दक्षिण भारत पर बीजेपी की खासी नजर है। बीजेपी की बड़ी बैठकें चल रही हैं, गठबंधन किए जा रहे हैं। कल देर रात टीडीपी के नेता चंद्रबाबू नायडू और जनसेना के पवन कल्याण ने गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकातें की हैं। बिहार की अगर बात करें तो एलजेपी के नेता चिराग पासवान भी गृह मंत्री और बीजेपी के अध्यक्ष से मिल चुके हैं। वहीं आज देर रात को बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र को लेकर भी बीजेपी और उसके साथियों की बैठक होने वाली है। 48 सीटें राज्य में और यहाँ पर बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी का गठबंधन है। तो उसको कितनी सीटें मिलेंगी यह आज अमित शाह के दरबार में तय होगा। तैयारी दोनों तरफ से है। तो एक बात तो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस के नेता जो केसी वेणुगोपाल ने की वो बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। आज जब लिस्ट जारी हो रही थी उन्होंने कहा कि बीजेपी को हराने के लिए किसी भी तरह की कुर्बानी के लिए कांग्रेस पार्टी तैयार है। क्या कहा, सुनते हैं।
We are trying to sort it out, that issue also. Congress party is very clear. We are here for reducing the BJP seats in a maximum level. We are ready to sacrifice anything for that, reducing the BJP seats. But we are expecting the same level of cooperation with the other partners also. In some states, we need to move forward. कांग्रेस की इस लिस्ट पर बात करते हैं संदीप शास्त्री जी से, हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट है। संदीप जी शुक्रिया। एक छोटा सा क्विक सवाल में जानना चाहूंगा, कांग्रेस का सब कुछ दक्षिण भारत पर लगा हुआ है और बीजेपी का सब कुछ उत्तर भारत पर लगा हुआ है, इस लड़ाई को ये बराबरी की लड़ाई बनाता है क्या है? आपने दो बातें कही, एक कांग्रेस दक्षिण पे थोड़ा ज्यादा ध्यान दे रहा है और बीजेपी उत्तर पे। इस बात से मैं पूरी तरह सहमत नहीं हूं, क्योंकि बीजेपी भी दक्षिण की तरफ काफी ध्यान दे रही है, क्योंकि अगर 370 का लक्ष्य उन्हें पहुंचना हो तो दक्षिण का भी बहुत ही इसमें अहम पात्र रहेगा। पर आपकी दूसरी बात को मैं संपूर्ण तरह से मानूंगा कि कांग्रेस दक्षिण पे थोड़ा ज्यादा एम्फेसिस दे रही है। एक कारण तो ये है कि केरल में 19 स्थानों को कांग्रेस लेड अलायंस ने जीता था पिछली बार, और आप देखेंगे इसलिए अभी जो उन्होंने लिस्ट जारी किया है, केरला पे काफी एम्फेसिस है। सिर्फ एक सिटिंग एमपी को उन्होंने नहीं टिकट दिया है उधर। और कर्नाटका को आए तो पिछली बार उनको एक ही सीट मिला था कर्नाटका से, और राज्य में 28 सीट्स हैं और राज्य में उनकी सरकार भी है। सो ज्यादा एम्फेसिस उन्होंने कर्नाटका पे भी दिया है, थोड़े सीट्स वहां पे अनाउंस किए हैं। सो दक्षिण के जो ज्यादातर सीट्स हैं, उन सीट्स पे कांग्रेस को लगता है उसका और उसके अलायंस पार्टनर्स का एक थोड़ा पकड़ ज्यादा होने की एक संभावना है। उसी कारण से शायद दक्षिण पे इतना एम्फेसिस उन्होंने दिया है। केरला पे हो, कर्नाटका पे हो, तेलंगाना पे हो, ये तीन बहुत ही अहम राज्य हैं कांग्रेस के लिए कि उनके संख्या में बढ़ाने की एक वो कोशिश करें। उसी तरह जैसे आपने कहा, बीजेपी के लिए भी दक्षिण बहुत ही महत्व का है, बिकॉज ये 370 का लक्ष्य दक्षिण से काफी सीटों की एक उम्मीद बीजेपी को है, क्योंकि उत्तर भारत और वेस्टर्न इंडिया में तो एक स्ट्राइक रेट ऑलरेडी बहुत ही ज्यादा है, और ये 370 अगर पहुंचना है तो दक्षिण में अच्छे किए बिना वो शायद थोड़ा मुश्किल हो जाए। संदीप जी, वक्त की कमी है, माफ़ी चाहता हूँ, शुक्रिया बहुत बहुत इस छोटे लेकिन बड़े परफेक्ट एनालिसिस के लिए। थैंक यू सो मच संदीप शास्त्री जी। कुल मिलाकर चुनावों का माहौल गर्मा गया है, लिस्ट का इंतज़ार हो रहा है। बीजेपी कांग्रेस में सीधी टक्कर तो नहीं है, बीजेपी को काफ़ी एज है, लेकिन कोशिश एक की जा रही है कांग्रेस के द्वारा कि गठबंधन के जरिए बीजेपी का मुकाबला वो कर सके।